साथियों, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का विषय मेरा है विज्ञान और आध्यात्म। सर्वप्रथम मैं विज्ञान पे बात करता हूँ। विज्ञान वो विशाल हम लोगों के लिए एक सारी दवाओं का एक स्वरूप है। विज्ञान यदि न हो तो हम आज जो सुविधाएं ले रहे हैं, वो सुविधाएं हमें न मिल पाएं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म रूप में अधिक लाभ उठा लें। विज्ञान से हम इस जगह से उस जगह बाई एयर आसानी से पहुंच जाते हैं। विज्ञान से हम अपने अपने दर्द को भी दूर कर लेते हैं। विज्ञान हमेशा आंखों के सामने सत्य की बात करती है। विज्ञान यदि हमें न मिले तो क्या होगा, सोचो जरा। विज्ञान से तमाम हवाई जहाज, तमाम बहुत सी ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जो बिना तार के भी हमें मिल जाती हैं। विज्ञान से हम सारे प्रैक्टिकल कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ही हमारे जीवन का मुख्य सार है। उसे ही हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। विज्ञान यदि जीवन में नहीं है तो हम जीवित कैसे रह पाएंगे। विज्ञान जमीन पर सिद्ध कर देती है जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वे तार है। इसका कोई तार नहीं लगाया गया है। एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से दूर दूर तक हमारी आवाज को पहुंचा रही है। विज्ञान वो एक अनमोल धारा है। इसको इस कोने से उस कोने तक ले जा सकते हैं। विज्ञान हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। विज्ञान से हम आर्टिफिशियल चीजें भी तैयार कर देते हैं। विज्ञान बहुत ही एक ब्रह्मांड का अतिशक्ति स्वरूप है। सारी शक्तियां इस विज्ञान में समायोजित होती हैं। हम करके तो देखें प्रैक्टिकल, लोग करते कहाँ हैं। विज्ञान से हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाते हैं। क्या ऐसा और किसी माध्यम से हो सकता है? नहीं हो सकता। विज्ञान जहां है वहां सत्य ही सत्य है, क्योंकि हम उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हमें जीवन अपना वैज्ञानिक रूप से जीना चाहिए। वही एक अच्छा जीवन है। जिसने विज्ञान को नहीं माना वो निश्चित है अंधेरी की तरफ जाएगा, उजाला उसको कहीं नजर नहीं आएगा। विज्ञान ही हमारे जीवन को डाउन से अप करती है।
विज्ञान से हम हर चीज को सिद्ध कर सकते हैं। विज्ञान एक भौतिक और एक रासायनिक परिवर्तन भी है। विज्ञान नहीं है हमारे जीवन में तो हम अधूरे ही अधूरे हैं। आज निश्चित रूप से जब बीमार पड़ते हैं हम, तो कहाँ जाते हैं? एक विज्ञान रूपी माध्यम के पास जाते हैं, जिसे हम डॉक्टर के रूप में जानते हैं। क्यों नहीं हम चले जाते अध्यात्म में? उदाहरण के तौर पर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। यदि आध्यात्म ऐसा होता तो हमें वो ठीक कर देते। विज्ञान ने हमारे लिए ऐसे ऐसे तत्व को ढूंढ के रख दिया है, जिनको जब हम ग्रहण करते हैं तो शरीर तो हमारा स्वस्थ रहता ही है, इस देश का विकास भी गति और बढ़ जाती है। इस देश को विकासशील से विकसित हम विज्ञान के द्वारा बना सकते हैं। आध्यात्म निश्चित रूप से आप समझिएगा, लोग कहते हैं कि पूर्व में भी आकाशवाणियां हुआ करती थी, क्या आपने देखा था? नहीं देखा था। लोग हमारे यहाँ पर एक आध्यात्म का वह वर देते हैं, उदाहरण के तौर पर भगवान का हमने या मैं वह वर दिया गया। भगवान का शाब्दिक अर्थ हम निकाले, मैं कहता भी रहता हूं अक्सर करके, ये प्रकृति से की ओर इंगित करता है, प्रकृति से लगाव रखता है। उदाहरण के तौर पर बार बार मैं कहता रहता हूं, विज्ञान कहाँ से मिलती है? हमें प्रकृति से मिलती है। हम शोध करते हैं, वास्तविकता का पता करते हैं, ये हमें प्रयोग करने से, ये हमें प्रैक्टिकल करने से रिजल्ट हमारे क्या आएंगे, ये सिद्ध हो जाता है। आध्यात्म हमें हम बार बार कहते हैं, आध्यात्म जो है वो हमें अंध की तरफ ढकेलता है, विज्ञान हमें उजाले की तरफ ले जाती है। विज्ञान जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बिल्कुल 100% अधूरा है। विज्ञान सर्वोपर है। आज हम यहाँ बैठ करके विदेशियों की आवाजों को हम सुन सकते हैं, दुश्मन की आवाजों को हम सुन सकते हैं। विज्ञान वो बहुमूल्य वस्तु है, बहुमूल्य एक संपूर्ण त्रिवेणी है। हमारे अचानक एक्सीडेंट होने पर हम थर्ड आई का प्रयोग नहीं कर पाते, कुछ कर लेते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? न मंदिर में जाते हैं, न गुरुद्वारे में जाते हैं, न चर्च में जाते हैं, न मंदिर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं, उस ग्रह में जाते हैं जहाँ विज्ञान के रूप में एक माध्यम बैठा हुआ है, वो हमें ठीक कर देता है। कोई भी पार्ट हमारा टूटा हो, विज्ञान से हम अपना हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर लेते हैं, किडनी का कर लेते हैं, लंग्स का कर देते हैं, भुजाओं का कर लेते हैं। बहुत से ऐसे अंग हैं जिनको हम जो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं उनको कर लेते हैं। क्या आध्यात्म ऐसा कर पाएगा?
जब हम शरीर के बहुत से अंगों का जो निरर्थक इनका कोई प्रयोग नहीं कर पाते, उन अंगों को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर हार्ट का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किडनी का कर देते हैं, लंग्स का कर देते हैं, और भी बहुत सी हमारे शरीर के अंग हैं जिनका हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन हम अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों भाई? कर सकते हो? करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अंदर एक अंधविश्वास इतना घुस चुका है जिसको हम आध्यात्म कहते हैं। जो डॉक्टर कर देता है, जो विज्ञान कर देती है, कि आध्यात्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैं बार बार कहता रहता हूं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एक अस्पताल में जाते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चले जाओ, देखे ठीक हो जाओगे। कोई चीज गलत नहीं है। जो स्टैचू बनाए हैं उन्होंने दुर्गा के रूप में, अल्लाह के रूप में, कृष्णा के रूप में, राम के रूप में, टाइप्स ऑफ गॉड के रूप में बनाए हैं, वो बिल्कुल सही हैं। उदाहरण के तौर पर सरस्वती बनाई है शिक्षा के लिए। सरस्वती, जब उसकी हम मूर्ति को देखते हैं तो वो सरस्वती कहती है, कर्म को याद दिलाती है, जा विद्यालय जा, यूनिवर्सिटी जा, कर्म कर और पढ़। लक्ष्मी बनाई है इसलिए मेहनत कर, 2 पैसे कमा के ला, अपने परिवार को चला, कर्म कर। दुर्गा बनाई है इतना शक्तिवान बन कि तुझे कोई हिला तक न पाए, न आंधी हिला पाए, न तूफान हिला पाए, न बड़ा से बड़ा कोई मेहमान हिला पाए। मैं बार बार कहता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि विज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। विज्ञान एक प्रकृति है। उदाहरण के तौर पर जो हम भगवान का जो भय हमारे यहाँ भर रखा है, कुछ ऐसे लोगों ने जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, वो वास्तविक ज्ञानी नहीं है। बार बार कहता रहता हूँ कि भ माने भूमि, ग माने गगन, ब माने वायु, आ का डंडा अग्नि, न माने नीर, इज इक्वल टू विज्ञान, इज इक्वल टू प्रकृति, इज इक्वल टू भगवान। एक जो चीज हमने देखी नहीं, जानी नहीं, पहचानी नहीं, उसको हम मानने लग जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? उदाहरण के तौर पर हमने देखा था, नदियां हमारी पहाड़ों से निकली हैं, आज भी हमें वो दिखाई दे रहे पहाड़ों से निकली हैं। जब पहाड़ों से वो नदियां निकली, उसके अंदर ऐसे तत्व होते, विज्ञान होती है, जिससे कीटाणु, जो भयंकर कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। जल हमारा वहां से स्वच्छ होकर निकलने लग जाता है। बाकी और भी प्रदूषण उसके अंदर आके मिलते हैं, तो बहते हुए पानी में सिल्ट होता है, सिल्ट जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। ऊपर का जो लेयर होती है वो पानी शुद्ध होती है, उसको सदियों तो रखे रहो, कभी खराब नहीं होता। लेकिन लोग कहते गंगा जल, वो नदी का नाम है, उसका जल तो है ही। विज्ञान वो कहती है, वो करती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। आध्यात्म क्या करता है? आध्यात्म, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उस तरफ आप जाएंगे, वहां से कौन पैदा होंगे? भिखारी पैदा होंगे। वहां से आपकी गरीबी स्टार्ट हो जाएगी। और वहां बैठा हुआ मठाधीश जो होता है ना, जिसको ज्ञान नहीं है, वो आपसे क्या कहता है? इतने पैसे चढ़ा दे, नहीं तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी भय भर देता है हमारे। हम तीसरी आंख का प्रयोग करते नहीं बुद्धि का।
जबकि हमें करना चाहिए। और वो तुम जो पैसा दे के आते हो, उस पैसे से अपने घर को चलाता है, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देता है, स्वस्थ रखता है, खुद स्वस्थ रहता है। और आप क्या करते हैं? आप अंधेरे की ओर चलते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आप गुलाम बन जाते हैं उनके। जरा सोचो, जो जातियां लोगों ने बनाई हैं, जो जन्म से जाति आती है, बार बार कहता रहता हूं, वो है मानव। धर्म मानवता है। धर्म, आप वास्तविक सोचिएगा, जो विज्ञान को नहीं मानता उसके लिए मैं कह रहा हूं, धर्म वो धंधा है जिसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है। धर्म एक आस्था है। आस्था कहाँ ले जाती है? अंधेरे की तरफ ले जाती है, लेकिन कर्म उजाले की तरफ ले जाता है। और आस्था कहाँ से आती है? जब हम आध्यात्म में घुसने की कोशिश करते हैं। जब आदमी घुसता चला जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो डूब जाता है और उसको कुछ नहीं वहां मिलता। उदाहरण भी तथागत बुद्ध ने दिए हैं। एक मुसलमान थे, सैयद थे, उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह करते रहे। तमाम उनकी कर्मों के आधार पर परीक्षाएं हुई, कुछ उन्हें नहीं मिला। फिर उन्होंने तय किया, जिसको मैं मानता हूँ, आध्यात्म रूपी भगवान को जिसे मानता हूँ, आज मैं उसको अंजवाऊंगा। एक हिंदू भी इसी तरह से शंकर जी की मूर्ति लेकर के जाता है नदी किनारे। नदी बहुत गहरी होती है और मल्ला होता नहीं, नाव होती नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूर पे बैठ जाते हैं कि आज उसने भी कहा हम भी आज भगवान को देखेंगे, शिव जी आते कि नहीं आते, नदी पार कराते कि नहीं कराते हैं। तो दोनों लोग, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो ओम नमः शिवाय कर रहा है, उसी समय तथागत बुद्ध वहां से गुजरते हैं, बड़े मुस्कुराते हुए, शांति भाव में, मृदु भाषा में। पहले हिंदू से पूछते, भैया रे तू यहाँ क्यों जंगल में शोर मचा रहा नदी किनारे? तो वो बोलता है, सर मैंने पूरा जीवन लगा दिया आध्यात्म रूपी भगवान को बुलाने में, वो नहीं आया। बुद्ध कहते नहीं आया, कि नहीं आया, मुझे नदी पार करनी है, मैं चाहता हूँ कि आज वो ही आए। नाव है नहीं, केवट है नहीं, वो पार कराए। तो उससे कहते कि तू मेरी बात को मान जाएगा? हाँ महात्मा जी, मैं आपको बात को मान जाऊंगा। कि तू जा, इस जंगल में से जो बरगद का पेड़ डोरियां से लटकी हुई है उनको काट ला, एक बांस लंबा सा ले आ। फिर आगे बढ़ते देखा बगल में एक और नदी किनारे बैठा हुआ है जो मुसलमान के रूप में सैयद है। वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, उसी से बड़े मधुर स्वभाव में, मधुर शब्दों में, मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए, बड़ी स्नेह से, बड़ी शीलता के साथ उससे पूछते हैं, भाई आप क्यों शोर मचा रहे हो इस जंगल में? तो वो भी अपनी व्यथा बताता है कि मैंने अल्लाह करते करते पूरा जीवन निकाल दिया, मेरी अनेक परीक्षाएं हुई आध्यात्म के रूप में। तो बोले तुझे कुछ नहीं मिला, अब क्या चाहता है? कि मैं ये चाहता हूँ कि नदी गहरी नदी है, केवट है नहीं, नाव है नहीं, इसको पार करना है। तो उसको उससे ही वही कहते हैं, जा तू मेरे शिष्यों के साथ चला जा, जंगल में बरगद के पेड़ पे डोरियां सी लटकी हुई उनको ले आ, एक बांस का लंबा सा बांस ले आ, वहां से तोड़ करके बांस के पेड़ में से। वो लोग यही करते हैं दोनों, ला करके, और कहते हैं, तुम दोनों को वो पास ले आते, दोनों से कहते हैं कि इस बांस को इस किनारे पे जब तक दबाते रहो शिष्यों के साथ, जब तक ये रुक न जाए।
इतना दबाओ कि वो हिले डुले भी नहीं, और चोटी पे, उसकी चोटी पे दोनों लोग बांस की टूटी डोरियां बंधवा देते हैं और लंबाई उतनी रखते हैं जिससे कि नदी की चौड़ाई होती है आधे किनारे पे निकल जाए। फिर कहते हैं कि अब इस डोरी को पकड़ के धीमे धीमे निकल जा, वो निकल जाता है, वो भी निकल जाता है। तथागत बुद्ध थक जाते हैं, अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। जब वो लेट जाते हैं उसके बाद उनके कानों में फिर एक आवाज गूंजती है, पानी की छल छलती। उनसे कह दिया जाए उधर से भी आओ तो ऐसे ही आना, तो वो आ जाते हैं। तो जैसे धम धम की आवाज सुनाई देती, तथागत बुद्ध जग जाते हैं, उनके शिष्य भी जग जाते हैं। तो देखते क्या है कि दोनों लोग तथागत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ते हैं। धन्य हो महात्मा, धन्य हो भगवान, आपने हमारी आंखें खोल दी। बिना कर्म के कुछ हासिल नहीं होता है। आध्यात्म वो अंधा है, साइंस वो प्रकाश है, कर्म वो चाल है, वो गति है जो हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। कोई भी आप देख लीजिएगा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिल सकता। आप कल्पना कीजिए अध्यात्म क्या कहता है। अध्यात्म कहता है लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। दीपावली वाले दिन पूरे में उजाला कर दिया जाता है और उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता, प्रकाश में नहीं दिखाई देता। तो उल्लू जब उसकी सवारी है तो उजाले में कैसे आएगी, वो तो जाएगी नहीं, उसे दिखाई नहीं देगा, कहीं गिरा देगा। फिर भी लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आती है। अरे भाई उजाले में उसको नहीं दिखाई देता। अब हम आते हैं, एक मानव का यहाँ से गर्दन काट के उस पर हाथी का सिर रख दिया जाता है। क्या ये संभव है? संभव है तो एक सर्जरी के द्वारा, साइंस के द्वारा ही रखा जा सकता है। साइंस बताएगी। उसकी सवारी चूहा बना दी गई है। क्या चूहा पे इतना बड़ा शरीर इशारा कुछ रखा जा सकता है? ये है आध्यात्म, कहते हैं आध्यात्म। भाई मेरे बिना कर्म के कुछ न मिला था न मिलेगा। अब हम बात देवियों की कर लेते हैं। लक्ष्मी जो बनाई गई थी इसलिए बनाई गई थी कि इसको देखो और उस तरह का कर्म याद करके आगे बढ़ो। वो कहता है, कर्म कहता है, लक्ष्मी कहती है जा अपना बिजनेस कर, नौकरी पे जा, तभी तुझे उसका फल मिलेगा। दुर्गा कहती है इतने ताकतवर हिम्मत में बन, कर्म ऐसे कर जिससे तू ताकतवर बन जाए। वहां भी कर्म की बात हो रही है। सरस्वती कहती है जा विद्यालय में जा, यूनिवर्सिटी में जा, पढ़, वो याद दिला रही है। कर्म कर, वहां शिक्षक बैठा होगा, वो कर। जब ये आदमी ये सारी चीजें करता है सांस को स्वीकार करते हुए, तो तभी तो कहा गया है कि यूनिवर्सिटी, विद्यालय से, मदरसा से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा होते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से भिखारी पैदा होते हैं। तो मेरा कहने का संपूर्ण तात्पर्य ये है कि आप लोग इसको मजबूत कर लो। मैं बार बार कहता हूं, एक्सीडेंट में आपकी दोनों भुजाएं कट जाएंगी तो भी साइंस ठीक कर देगी, न मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ठीक करेगा। पैर कट जाएंगे, साइंस ठीक कर देगी। ये यहाँ से कट गया तो साइंस ठीक तो कर देगी लेकिन उसे चलायमान नहीं रख पाएगी। आध्यात्म तो कतई नहीं कर सकता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कतई नहीं कर सकते। तो हमें इसको खटाने से बचाना है। और बचा कब सकते हैं?
जब हम थर्ड आई का प्रयोग करेंगे, यानी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल करने के बाद उस लक्ष्य पे पहुंचते हैं, उस संपूर्ण शीर्षक पे पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि एक टीवी है, टीवी को चलाने के लिए पहले हम दीवार पे लगे हुए स्विच को दबाते हैं, टीवी ऑन हो जाता है, हमारी नज़र फिर स्क्रीन पे जाती है। वो भी एक साइंस ही है, कर्म कर रहे हैं हम। स्क्रीन पे जाती है, स्क्रीन के बाद हम जब देखते हैं तो कहानी पे जाती है, पात्रों पे जाती है, और जब पूरा हम कहानी को देख लेते हैं तब हमें पता है इसका शीर्षक क्या था। ये सारी क्रियाएं कहाँ से हो रही हैं? कर्म करा रहे, साइंस दे रही है हमें। इतना रास्ता तय हमें करना पड़ता है। आध्यात्म देखा होगा, कावड़िए तमाम लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं कि उनके अंदर भगवान का भय भर दिया है। वो जाते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अज्ञानी भी अधूरा है और ज्ञानी भी अधूरा है। ज्ञानी मानव भरे मटके के समान है, उसमें कुछ डालेंगे तो छलक जाएगा, अहंकार से भर जाएगा। मैं तो जानता हूं, ये क्या मुझे बताएगा, ये क्या साइंस बताएगा। और जो अज्ञानी पुरुष होता है वो फूटे मटके के समान है, उसको डालोगे तो नीचे से निकल जाएगा। तो तथागत बुद्ध ने वहां मध्यम मार्ग की बात की है, मध्यम मार्ग अपना लो। कितना अच्छा मार्ग होता है। बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूं, मार्ग बता सकता हूं, करना तुमको पड़ेगा। बहुत से महापुरुषों ने कह गए, कबीरदास को ले लीजिएगा। कबीरदास ने कितने स्वर्ण अक्षरों में कह दिया, अनपढ़ होते हुए भी हिंदू के लिए अलग कहा, मुसलमान के लिए कहा। हिंदू के लिए कहा, कांकड़ पाथर जोड़ के, हिंदू के लिए कहा नहीं, मुसलमान के लिए कहा है, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लही चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का भैरव है खुदा है। हिंदू के लिए उनने कहा है कि पाहन पूजे हर मिले, पत्थर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चकिया भली, पीस खाए संसार। कितनी अच्छी बात हमारे महापुरुष कह गए। रविदास ने भी कह दिया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इंसान का सोच पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही तो आएंगे। पहले नेगेटिव से पॉजिटिव बनता था, उस समय सोच जान थी। आज पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि साइंस उसमें इन्वॉल्व है। साइंस सर्वोपर है, बिना साइंस के मानव अधूरा है। लोग कहते भुजाओं से छतरी पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ, पैरों से शूद्र पैदा हुआ। ये कैसे संभव है? असंभव है, इनसे नहीं पैदा हो सकते। जब तक एक खेत है हमारा, अच्छा है, उपजाऊ बनाती है, इसको मिट्टी को हम खाद डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, जब उसमें हम बीज डालते हैं तब पौधा अंकुरित होता है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर एक माध्यम है और एक जगह है, एक मिट्टी रूपी खेत है, तो उसमें हम बीज डालते हैं, तब हम इस सृष्टि, खूबसूरत सृष्टि को देख पाते हैं। तब एक अंकुरित होता है मानव के रूप में। जब वो बाहर आ जाता है तो हम कितने धर्म और जातियों बांट देते हैं।
जो जन्म से जाति आती है वो मानव होती है। मैं बार बार कहता रहता हूँ अपनी वीडियोस में, हमेशा कहा है मैंने, और मैं अब फिर भी कहना चाहूंगा आपसे। लोग सोचो जरा, लोग क्या कहते हैं कि जातियां कर्मों से बनी है। आप मुझे बता दीजिएगा, जातियां कर्मों से बनी हुई हैं तो आप कौन सा कर्म नहीं करते? जो एक भाई हमारा पोटी को उठा के सफाई करता है उसको मैतर कह देते हैं। क्या आप उस दूसरे शरीर की तो पोटी उठाता है, दूसरे घर को साफ करता है। और आपने अपने बीवी बच्चों की पोटी उठाई, साफ की, अपना घर साफ किया, या बाहर तो किसी का घर नहीं होता, वो रोड साफ किया, अभी तो मैतर हो गए। धोबी दूसरे शरीर के कपड़े धोता है, जो कह देते कर्म के आधार पर तो धोबी कह दिया गया। आपने अपने बीवी बच्चों के कपड़े धो दिए, आपका भी तो दूसरे शरीर हो गया। आपको तो कोई धोबी नहीं कह देता कर्म के आधार बनी है तो। देखिए होता क्या है, ये क्यों बनाया गया था कि खेत है, खेत में हम ऐसे ही पानी दे देंगे तो पर्यावरण प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो हम क्या करते हैं, क्यारियां बनाते हैं, एक एक करके पानी भरते हैं। और लोगों ने उसको किससे जोड़ दिया? जाति से जोड़ दिया, जातियां बना दी। ऐसा कौन सा कर्म है जो जिनको हमने कर्म के आधार पर कहते हम जातियां बना दी, हम नहीं करते? करते हैं। लेकिन इतने हम अंधकार में डूब चुके हैं कि हमको पता ही नहीं होता सच्ची और अच्छी वाणी कौन सी है। मैं पुनः वहीं आऊंगा, जातियां लोगों ने किस तरह से बनाई, सोची जरा। जाति हमारी पशुओं की हो सकती है जातियां, मानव की जाति कुछ नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर एक पर्यटक का खेत है, उसमें हाथी चला जाए तो पैरों से बता देंगे इसमें हाथी आया था। चिड़िया बैठ जाए तो आराम से बता देंगे इसमें चिड़िया आई थी। ठीक उसी तरह से पोटी कर दे तो बता देंगे ये बकरी की पोटी है, ये चिड़िया की पोटी है। आप सोचिए जरा, मानव उसमें कोई भी चला जाए, चाहे पुरुष चला जाए, स्त्री चला जाए, बता सकते हैं ये किस जाति वाले की पोटी है, या किस धर्म वाले की पोटी है, किस धर्म वाले का पर बनाया है? नहीं बता सकते। अरे ज्यादा ही तुम ज्ञानी हो तो सूंघ के बता दो। सूंघ के नहीं बता सकते तो टटोल के बता दो। नहीं बता सकते क्योंकि ये अंध है। जब हम साइंस इसमें घुसती है, तुरंत पहचान जाते हैं कि ये बकरी की पोटी है, ये चिड़िया की पोटी है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनकी जातियां हो सकती हैं, लेकिन मानव की जाति सिर्फ मानव थी, मानव है, मानव रहेगी। मैंने पंक्ति बनाई है, मानव से मानव, मानव मानव से मानव, मानव से मानवता की बात कर, और जिस जमी पे यानी बुद्ध की धरती पर तू जमा है उस जमी की बात कर। गैर की जमीन दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए जिस जमी पे तू जमा है उस जमी की बात कर। आध्यात्म क्या है, कुछ नहीं बताया। दूसरे कंट्री में चले क्यों आपको करेगा? आप बुद्ध की धरती से पैदा हुए। बुद्ध बुद्ध ने हमेशा कहा है कि कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा रहेगी। कितनी प्यारी बात कह गए बुद्ध। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं नोच रहा हूं ना, दर्द हो रहा है, ये प्रैक्टिकल है अनुभव। यानी पता चल रहा है ना, यही सांस बोलती है। इसको मानिए, साइंस बिना कुछ भी नहीं है। अध्यात्म तो एक अंधेरा है, साइंस एक उजाला है, प्रकाश है। कुछ अज्ञानी लोग होते क्या कह देते कि पानी में आग मिला दो हम मान जाए। मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया?
अरे सोचो, धरती के अंदर वो बीज कभी ऐसा होता है अपने समय आने पर अंकुरित होता है? तब तक वो जमीन के अंदर पड़ा रहता है। लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे होता है भाई? एक हमने मोमबत्ती जलाई, बुद्ध ने कहा एक मोमबत्ती जलाई, उससे हमने 1000 मोमबत्ती जलाई, तो पुनर्जन्म कहाँ हुआ है यहाँ? यदि पुनर्जन्म होता है, आप कल्पना करो, अध्यात्म क्या कहता है, सोचिए जरा। कहते हैं लोग घट घट में भगवान है, हर जगह भगवान है, पौधों में भगवान है, पूरी पृथ्वी पर भगवान है। एक छोटी 5 साल या 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदा दृष्टि को गलत करके दरिंदगी करता है। जब घट घट में भगवान है तो उसके अंदर ही भगवान है, उसके अंदर ही भगवान है, और दरिंदा दरिंदगी कर रहा है। वो तो बच्ची को क्या पता, कहाँ है ज्ञान उसको? तब भगवान खड़े होकर के क्या मजे ले रहा है? क्यों करा रहा है भाई? लोग कहते नहीं पूर्व जन्म का, अरे पूर्व जन्म होता ही नहीं, पूर्व जन्म में उसको क्या पता? पूर्व जन्म में उसको क्या पता कि मैं कौन थी, क्या थी? अबोध लड़की को क्या पता? फिर भी लोग कहते पुनर्जन्म, पूर्व जन्म में, ये तो कर्मों का फल है। अरे भाइयों, सोचो जरा, ये सब बकवास की चीजें हैं, इनसे निकलो। यदि भारत को अपने राष्ट्र से प्यार है, भारत राष्ट्र से प्यार है, तो कर्म कर लो, कर्म, साइंस को स्वीकार कर लो। ये अंध जो है ना, आध्यात्म, ये हमेशा कुछ भी नहीं करने देगी। ये यदि आपने छोड़ दिया और साइंस को स्वीकार कर लिया, तो हमारा भारत यानी हमारा राष्ट्र विकासशील से विकसित हो जाएगा। सारे भगवान हमारे भारत में आते हैं, टपकते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर भी हमारा देश विकासशील से विकसित नहीं हो रहा। ऐसी कोई चीज छोड़ी है उन अज्ञानियों ने जो नहीं पुजवा दी? पोटी तक को तो पुजवा दिया, पोटी तक को तो खिला दिया, नहला दिया उस पोटी पेशाब से, फिर भी शुद्धिकरण नहीं हुआ, फिर भी विकास नहीं हो रहा। ऐसा कुछ भी छोड़ा उन्होंने नहीं पुजवा दिया। कुछ ज्ञानी लोगों ने अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं, घास पुजवा दी, योनि पुजवा दी, लिंग पुजवा दिया, सब कुछ तो पुजवा दिया। उदाहरण के तौर पर जिन कंट्रियों में ये मूर्तियां नहीं है, भगवान को नहीं माना जाता है, कि वो साइंस को मानते, वो कंट्री देखिए, बुद्धिस्ट वाली कंट्री देख ली कितने डेवलप है। चाइना को देख लें, बहुत सी उदाहरण है, और कंट्री को देख लें। उनमें रंग भेद होता था, लेकिन उनने सोचा ये भी बकवास है, इंसान तो इंसान है भाई। जब कलर हमारे सूर्य की किरणों से तरह तरह के कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, आरबीजी होता है, तो हम उससे मिलकर के 7 तरह के कलर हो जाते हैं। वही है, प्रकृति का नियम है। हमें दोस्ती किससे करनी चाहिए? किताबों से या दोपहर वालों से? किताबों से, साइंस से। हमें वो देंगी, ज्ञान देगी। और दोपहर वाला ये अध्यात्म अंधेरे में, अध्यात्म को मानता है तो कहाँ ले जाएगा आपको? अंधेरे की तरफ ले जाएगा। उसे दोस्ती करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो आता है वो चला जाएगा। आस्था, आस्था भी अंध की ओर ले जाती है और कर्म उजाले की तरफ ले जाता है। यानी आस्था, मेरा कहने का तात्पर्य, आस्था अंधकार की तरफ ले जाती है, और कर्म उजाले की तरफ ले जाता है। कर्म महान है, बिना कर्म के कुछ नहीं है। कर्म करेंगे तो निश्चित है। और कर्म कैसे करेंगे? झुक के। आदमी झुक के आगे बढ़ता है ना। और अकड़ के करेंगे तो क्या होगा? डेड बॉडी हो जाएगी। अकड़ने से कुछ मिला है क्या? और भैया वो तो हम भगवान पैदा कर देते, मानव ने कितने भगवान पैदा, टाइप्स ऑफ गॉड पैदा कर दिए। फिर वो आता अज्ञानी पुरुष आता है, उसे प्राण प्रतिष्ठा डालता है। अरे एक डेड बॉडी रखी हुई है, उसको जिंदा कर देना,
तुम्हारा अध्यात्म इतना मजबूत है तो, लेकिन नहीं कर सकते। इंसान का मरना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? आध्यात्म क्या कहता है जी? भौतिक परिवर्तन है, आत्मा अजर अमर है, वो थोड़ी बदलती है। और रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है? जब हम उसको जला देंगे इस डेड बॉडी को अग्नि में, तो कहाँ से पूरा हो जाएगा? वो रासायनिक परिवर्तन है, दोनों मानते नहीं, जबकि वो रासायनिक परिवर्तन ही है। लेकिन अंधे लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो क्या कहेंगे? अरे भौतिक परिवर्तन है जी। अरे बेवकूफो, साइंस को पढ़ लो, अंध की तरफ मन जाओ। उन लोगों के लिए कह रहा हूं मैं जो आध्यात्म अंधकार की ओर बढ़ चुके हैं। क्षमा चाहूंगा, बेवकूफ शब्द निकल गया मुझसे मुंह से आवेश में, हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबसे एक ही विनती करता हूं, जाग जाओ। अरे कोई चौकी पे बैठा है तो क्या है, वो चौकीदारी तो है। उसका काम क्या होता है? मैं अभी चौकी पे बैठा हूं तो चौकीदार हो गया, जागते रहो। और जमीन पे बैठा होता है वो कौन होता है? जमींदार। अब सोचो जरा, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? चौकीदार का काम सिर्फ और सिर्फ है ये लोगों को जगाना। मैं जगा रहा हूं, आप जमीन पे बैठे हुए आप जमींदार हैं। माध्यम हूं मैं, निमित्त मात्र के माध्यम हूं। मैं नहीं कहता कि सारी बातें मेरी अच्छी हैं। कबीरदास ने कहा है, साईं ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, और सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। जो मेरी अच्छी शब्द है उनको ग्रहण कर लो, क्योंकि शब्द ही सारा, बाकी सब बेकार है। शब्दों से सृष्टि की रचना हुई है। शब्दों से हम एक अपना संदेश एक दूसरे को पहुंचाते हैं। और शब्द नहीं है तो जीवन ही नहीं है, मृत्यु समान बॉडी है, शरीर है। तो मैं बार बार अपनी हर एक आवाज में, हर एक शब्द में वो मोती हमेशा पुराता हूं और पुराता रहूंगा। कर्म पूजा थी, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा रहेगी। जो भी तुमने बनाया है अपने हिसाब से, भगवान जो बनाए वो भी गलत नहीं है। वो इसलिए बनाए गए थे कि आप कर्म करें, उनको याद करके उस तरह का कर्म करें। कितनी बार मैं रिपीट करता हूँ, आप कहते होंगे एक ही बात बोलता है। भाई हम कहीं पे भी नौकरी करने जाते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां जाके एक ही तो काम करते हैं जो पद के अनुसार, बार बार वही काम करते हैं। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं बार बार आपको जगा रहा हूँ, चौकीदार का काम कर रहा हूँ, जागो जागो, कभी तो जागेंगे आप। जागना ही पड़ेगा। कर्म महान है, भगवान कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं भगवान। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है। या धरती पे तुम्हें लेके आया, कौन लेके आया? माँ बाप, वो भगवान है तुम्हारे। विद्यालय पहला कौन सा है? घर है। सबसे पहला गुरु कहते मैं नुगरा हूँ। नुगरा कैसे भाई? सबसे पहले जिसको तुम वाल्मीकि कहते वो घर पे आती, सफाई करती है, अंगों को चलाना सिखाती है। तो शिक्षक हो गई, पहली शिक्षक हो गई। झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, पहले माँ बाप को भी शिक्षक वो हो गए। दूसरे वो हो गए कि बच्चे के अंदर हर चीज होती है। गुंडा बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, अध्यात्म बन सकता है। लेकिन माँ बाप जो चीज जगा देते हैं उसके अंदर, जो पथ दे देते हैं, उसी पथ पे चलता चला जाता है। उन्होंने अच्छा पथ दिया, भटक गया कहीं कठिनाई देख करके तो वो भटक जाता है। माँ बाप चाहे शराबी हो, अय्यासी हो, कुछ भी, लेकिन अपने बच्चों को साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। लोग क्या कहते हैं, जैसा बाप था वैसा बनेगा। लोगों को कहने दो। आप देखो कैसे संस्कार देने। बेटा हमारे गाल पर तमाचा मारता है
पैरों से हटा के गाल पे मारता है तो गलती किसकी है? हम बताते बच्चे की गलती है। अरे भाई तुमने संस्कार ऐसे दिए कि उसका हिम्मत पैरों की बजाय गाल पे हाथ आ गया। दोष उस बच्चे को दे रहे हैं। सोचो जरा, इससे सोचो। थर्ड आई है, सभी चीज का सार केवल केवल साइंस यानी विज्ञान ही है, विज्ञान ही रहेगी। विज्ञान बिना आप अधूरे, आपका देश कभी भी विकासी से विकसित नहीं हो सकता है। तभी तो कहा है, अंध भगाओ और देश बचाओ। बड़े आसानी से बाहर कह देते बुद्ध की धरती से हम तो आए हैं, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? अनेकता में एकता की बात करते, हो क्या रहा है? हम अनेक बुद्धि के लोग होते हुए भी देखिए साथ साथ रहते हैं। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो हमें अलग करने की कोशिश करते हैं, झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। और क्या कहते हैं कि हमें बुद्ध नहीं युद्ध चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं, जबकि बुद्ध की धरती है। अरे भाई अज्ञानी लोगों ने तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी को दबा दिया, जला दिया। यानी जितनी उनकी जो प्रतिमाएं थी, बुद्ध जो है जो बताते थे कि कर्म पूजा है, उनको देख करके हमें कर्म याद आता था उस तरह का जो हम करना चाहते हैं और हम सफल होते थे। आज उनने क्या किया? सिंदूर लगा के चुन्नी उड़ा कर उनको भी भगवान बना दिया। सोचो जरा, एक किसी बहन से मैं कहूँ, बहन मेरी मुझे प्यास लगी है, दौड़ के जाएगी, वो पानी ला के पिला देगी। मैं मंदिर में जाऊं, गुरुद्वारे में जाऊं, चर्च में जाऊं, मस्जिद में जाऊं, कोई मुझे पानी पिलाने नहीं आएगा। तो साक्षात देवी कौन हो गई? वो बहन हो गई जिसने हमें पानी पिलाया। उनका तो हम सम्मान कर नहीं रहे, उन पत्थरों को पूज रहे हैं जहां से हमारे चोट ही लगी, कुछ नहीं मिलेगा वहां। वो कहते हैं लोग आध्यात्म। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप अपनी थर्ड आई का प्रयोग कीजिएगा। कहीं शनि नहीं आता, कहीं केतु नहीं है। यदि इसी तरह से आदमी मंत्र तंत्रों से ठीक करने लग जाए तो तुम्हारे अनुसार तो भाई भगवान हो गया, सबको मार देगा, अपने हिसाब से चलाएगा सृष्टि को, साइंस को भी चलाने लग जाएगा। ये कुछ नहीं है, सब बेकार की चीजें, इनसे निकलिए। मेरी बार बार विनती है, आप इनसे निकलिएगा, कर्म कीजिएगा। ये चीजें भी गलत नहीं है। कबीर दास ने कितने मार्मिक शब्दों में कहा है, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहरे तूता दे रहा है। रैदास ने कह दिया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सीखो, ये सब बेकार की चीजें हैं, सोच को बदलो। एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में मांगा गया था, मांगा, जब उसने मना किया तो जबरदस्ती काट दिया गया, कि उसको धन धन नहीं देखना चाहते थे उन अज्ञानी लोगों ने। उसको भी जास कंस को जो दिया था, अर्जुन को देखना चाहते थे उन अज्ञानी लोगों ने। झाड़ू बांध दी मनुष्य ने, मनुष्य के पीछे झाड़ू बांध दिया। क्या है सोचे, घृणा करने लगा, अपशेता करने लगा, मानव मानव से घृणा करने लगा। प्यार कहाँ से आएगा? देश कहाँ से विकासशील होगा? भारत हमारा, ये भूमि हमारी, भारत भूमि हमारी, इसको मैं बार बार नमन करता हूँ। लोग कहते सनातन धर्म, धर्म कोई खराब नहीं है। धर्म कोई भी हो, वो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। सनातन की मानो, सनातन को मत मानो। सनातन की मानोगे, कर्म में ढाल लोगे तो निश्चित है आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी कर्म करने की, आप करने लग जाएंगे। इसी के साथ ज्यादा न कुछ कहते हुए इतना जरूर कहूंगा, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मुझसे शब्दों में कुछ गलतियां हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मेरे शब्द जो अच्छे लगे हों उसको कर्म में जरूर ढाल लीजिएगा।
इसी के साथ मैं अपना शीश झुकाकर आप सभी को नमन बंदन करते हुए सादर तहे दिल से अनंत गहराइयों से, हृदय की अनंत गहराइयों से आपको मैं सादर साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद करता हूँ और आपके चरणों की रज़ लेके मैं अपने माथे पे लगाता हूँ। यही सत्य है। इसी के साथ मैं पुनः अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः आपको नमन वंदन, बार-बार नमन वंदन करते हुए सादर साधुवाद, साधुवाद कहता हूँ।